गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस कोविड-19 में अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। आज हम लोग स्काई विजन का सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, आज सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे मेन एक टॉपिक दिया हुआ है कि 8 प्लैनेट ही क्यों है, 9 प्लैनेट क्यों नहीं। क्योंकि जब हमारा चाइल्डहुड था, हम लोग अपने बचपन में 9 प्लैनेट पढ़े थे। प्लूटो को भी हम लोग प्लैनेट के अंदर में काउंट करते थे। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस और प्लूटो लास्ट वाला। पर 2006 में एक मीटिंग हुई इंटरनेशनल लेवल पे और उसमें डिसाइड किया गया कि हम लोग प्लूटो को अब से प्लैनेट नहीं मानेंगे। तो क्यों नहीं मानेंगे, उसके लिए कुछ बातें थी। एक्चुअल में होता क्या है कि प्लैनेट हम किसको मानते हैं, तो प्लैनेट के लिए कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशन? पहली बात तो सबसे पहला कंडीशन है वो सोलार सिस्टम का, हमारे जो अभी 9 प्लैनेट हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो सोलार सिस्टम में जो उसका स्टार होगा तो उसके पाथ में राउंड 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 उसके अपने फिक्स ऑर्बिट में, एक अपने रास्ते में जैसे बोला जाए, तो उसमें राउंड राउंड घूमेगा वो उस अपने स्टार के। तो पहली कंडीशन तय होगी। दूसरी क्या होगी, वो उसकी जो शेप है वो राउंड होना चाहिए, एकदम बिल्कुल गोल होना चाहिए। क्यों, वो कैसे होगा? तो होता क्या है कि उसकी साइज बहुत बड़ी होती है और उसके न्यूक्लियस में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या करता है, वो चीज़ों को खींच के रखता है। तो चीज़ें क्या हो जाती हैं, राउंड हो जाती हैं। तो दूसरी कंडीशन ये होना चाहिए कि राउंड होना चाहिए। पहली क्या थी कि एक अपने फिक्स ऑर्बिट में घूमना चाहिए, मूव करना चाहिए। और दूसरी क्या कि वो बिल्कुल राउंड होना चाहिए। तीसरी कंडीशन यह है कि वो अपने पाथ में, अपने रास्ते पे वो घूमेगी सन के अराउंड अराउंड, ठीक है। किसी के दूसरा जो प्लैनेट है उसके ऑर्बिट में इंटरफेयर नहीं करेगी, अपने रास्ते पे घूमेगी, दूसरे को टच नहीं करेगी। ये 2-3 जो कंडीशंस थी वो प्लूटो फॉलो नहीं कर रहा था। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने लिखा हुआ है। देयर आर ओनली 8 प्लैनेट, प्लूटो इज नॉट प्लैनेट, सनलाइट रीचेस हियर इन 32 आवर्स, प्लूटो रिवॉल्व अराउंड द सन बट बीइंग very small and having less volume, it is not perfectly round, it curves Neptune orbit and enters inside it। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा। इसमें लिखा क्या हूँ मैंने बता रहा हूँ। जो प्लूटो था, एक्चुअल में जो प्लूटो है ना, वहाँ पे वो हमारे सन से बहुत दूर है, बहुत ही ज़्यादा। इमेजिन करिए, हमारा जो अर्थ है वहाँ पे सनलाइट आने में लगभग 8 मिनट और कुछ सेकंड लगते हैं, 12 सेकंड लगभग लगते हैं। 8 मिनट, सिर्फ 8 मिनट में जो सनलाइट है हमारे अर्थ पे पहुंच जाता है। प्लूटो पे जानते हैं आप कितने देर में पहुंचता है सनलाइट? 32 आवर्स, 32 घंटे लगते हैं सनलाइट को वहां पहुंचने में। और सोचिए वो कितना दूर होगा। 8 मिनट, हम लोग, हमारा जो अर्थ है वो सन से कितना ज़्यादा दूर है, उसके बाद भी 8 मिनट में स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा है, तो 8 मिनट में यहाँ पे सनलाइट पहुँच जाता है। और वहाँ पे 32 आवर्स लगते हैं, 32 घंटे लगते हैं पहुँचने में प्लूटो के पास। तो बहुत दूर हो गया, ठीक। वो क्या है कि उसकी साइज बहुत स्मॉल है प्लूटो की। जो हमारे बाकी के 8 प्लैनेट हैं उनके कंपेरिजन में प्लूटो की साइज क्या है, बहुत स्मॉल है। तो साइज स्मॉल होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा और उसकी वजह से जो उसका शेप वो राउंड नहीं है, बिल्कुल गोल नहीं है। जैसे आप हमारे प्लैनेट को देखिए, क्या है, सारे प्लैनेट क्या है, गोल गोल दिखते हैं। सोलार सिस्टम के डायग्राम में आप देखिए सारे प्लैनेट गोल गोल दिखेंगे आपको, राउंड राउंड दिखेंगे। पर प्लूटो की साइज इतनी कम है कि प्लूटो का जो वॉल्यूम है वो इतना कम है कि वो क्या होता है कि वो राउंड हो ही नहीं पाता, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा नहीं है। तो पहले वो इसमें कट गया हो कि प्लैनेट नहीं हो सकता। दूसरी सबसे बात यह है कि जो नेपच्यून हमारा जो प्लैनेट है उसके ऑर्बिट में इंटरफेयर करता है, ये घुस जाता है, ये टच कर देता है। तो ये इस वजह से भी हम लोग इसको काउंट नहीं करते हैं। और उसके बाद ठीक है, यही कंडीशंस है, यही जो है कंडीशंस हैं कि वो इंटरफेयर करता है नेपच्यून के ऑर्बिट में। और दूसरा क्या, इसकी साइज इतनी कम है कि इसका जो शेप है वो राउंड नहीं हो सकता। और वो इतना दूर है कि 32 आवर्स तो उसको लग जाते हैं सनलाइट वहाँ पहुँचने में। तो ये सारी कंडीशंस की वजह से 2006 में एक मीटिंग हुआ इंटरनेशनल लेवल पे साइंटिस्ट लोगों का, और उन्होंने डिसाइड किया कि अब से हम लोग प्लूटो को प्लैनेट में काउंट नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, सेकेंड टॉपिक पे हम लोग आते हैं एस्ट्रॉइड्स। ये एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे प्लूटो हो गया, ठीक है, इसी प्रकार से
हमारे सोलार सिस्टम में कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ ऐसे प्लैनेट बनने वाले थे पर वो बन नहीं पाए, उसी को बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। जैसे अर्थ, मर्क्यूरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, फिर ठीक है यूरेनस, नेपच्यून, ऐसे करके चले जाएगा। तो उसमें क्या हुआ कि जो मार्स है, मंगल ग्रह जिसको बोलते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में एक प्लैनेट था, एक प्लैनेट बनने वाला था, एक ऐसा शेप था बहुत बड़ा जो कि प्लैनेट बन जाता, पर क्या हुआ वो बन नहीं पाया। वहां पे भी वही बात हो गई कि उसका जो वॉल्यूम था, उसकी जो साइज थी वो इतनी कम थी कि वो भी जो राउंड शेप नहीं ले पाया। तो जाहिर सी बात है अगर वो राउंड शेप नहीं ले पाया और प्लैनेट होने के लिए जो क्राइटेरिया फुलफिल करना था उसको फुलफिल नहीं कर पाया, तो प्लैनेट का नाम देंगे क्या? नहीं। इसलिए मार्स के बाद वो आता है, पर हम लोग उसको प्लैनेट में काउंट नहीं करते, हम लोग सीधे जुपिटर को काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी साइज इतनी कम थी कि वो राउंड शेप नहीं ले पाया, प्लैनेट जैसा दिखना चाहिए वो वैसा नहीं दिखता है। इसलिए बोले उसको क्या नाम दिया जाए, प्लैनेट तो उसको बोल नहीं सकते, तो उसको हमने नेम दिया, हमारे साइंटिस्टों ने नेम दिया एस्टेरॉइड्स। क्या नाम दिया? एस्टेरॉइड्स। रिवॉल्व राउंड द सन इन एन ऑर्बिट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। वो भी ऑर्बिट पे ही घूमता है, वो भी उसका भी पाथ, वो सारा चीज जैसा प्लैनेट करते हैं वैसे ही वो करता है, पर क्या उसका शेप नहीं है, उसका शेप वो प्लैनेट के जैसा दिखता नहीं है। बाकी वो भी सन के राउंड राउंड अपने पाथ में घूमता है, सब कुछ करता है, सन के लाइट से वो भी चमकता है, सब कुछ होता है, पर क्या है उसका जो शेप है वो राउंड नहीं है। इस वजह से हम लोग उसको प्लैनेट में काउंट नहीं करते। किसके बीच में? मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है। इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? हम लोग उसको एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। अगर वही राउंड शेप होता तो 9 प्लैनेट फिर से होते हैं, इसका भी कुछ नाम होता, ठीक है। क्लियर हो गया एस्टेरॉइड्स क्या है? अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग कॉमेट्स। एक कॉमेट्स क्या होते हैं? तो आप लोगों ने हिंदी में नाम सुना होगा धूमकेतु। क्या सुना होगा? धूमकेतु। दिखता कैसा है? ये देखिए, इसका हेड है और इसका टेल है। ये बहुत ही ब्राइट होता है, लॉन्ग टेल, पूंछ और यहाँ पे हेड। इसकी प्रॉपर्टी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यही होती है कि ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होता है। ब्राइट इन द सेंस बहुत ही ज़्यादा चमकीला होता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब दूर से ही देखोगे तो ऐसा लगेगा कि कुछ आग का जलता हुआ कोई एक टुकड़ा आ रहा है, इस टाइप से लगता है। और ये हमको तभी दिखता है जब ये सन के पास बहुत ही ज़्यादा नियर में पहुंच जाता है, बहुत ही ज़्यादा करीब में पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में हर एक चीज़ जो कि अगर दिखती है हमको, उसमें लाइट आता है तो किससे आता है? वो सन से आता है। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ में अपनी खुद की लाइट नहीं है, चाहे कोई प्लैनेट हो, चाहे कोई सैटेलाइट हो, चाहे कुछ भी हो। किसके लाइट से वो चमकता है? तो वो जो है हमेशा सन के लाइट से ही चमकता है, सन के लाइट से ही वो चमकता है। तो जब धूमकेतु या कॉमेट्स जो है जब सन के बहुत ही ज़्यादा करीब पहुंच जाता है तब उसमें बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस आ जाती है, बहुत ही ज़्यादा वो चमकीला दिखने लगता है। कॉमेट्स आर स्मॉल हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन। वी कैन सी देम ओनली व्हेन दे आर नियर टू द सन, स्मॉल ब्राइट विथ लॉन्ग टेल। तो कॉमेट्स की भी बात वही होगी कि कॉमेट्स जो है हमको तभी, वो भी एक पाथ में, सन के पाथ में राउंड 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 घूमता है। वो भी जैसे प्लैनेट्स मूव करते हैं ना, वैसे वो भी एक पाथ है, एक अपने रास्ते में सन के राउंड राउंड वो भी घूमता है, मूव करता है। लेकिन जैसे ही उस सन के बहुत ही ज़्यादा पास पहुंच जाता है, और इसकी साइज़ बहुत छोटी होती है ना, साइज़ बहुत छोटी होती है, और जैसे ही सन के पास पहुंचता है तो क्या बहुत ज़्यादा इसमें प्रकाश आ जाता है, लाइट आ जाती है और दिखने लगता है, तब हमको दिखता है, तब हमको दिखता है। अच्छा, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो हमारे जब प्लैनेट का लोग, हमारे जो ऋषि मुनियों ने भी खोज किया था और हमारे साइंटिस्ट ने भी खोज किया था, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो रामायण, महाभारत, ये सब जो हमारे ग्रंथ थे, भगवद गीता, ये सब जो हमारे ग्रंथ थे, ये जब लिखे गए तो उस समय कोई भी ज्ञान नहीं था। हमारे 5000 साल पुराना ये सारे ग्रंथ है। तो सोचिए उस समय कोई साइंटिस्ट नहीं होता था, कुछ नहीं था। उस समय हमारे जो ग्रंथ है उसमें सबको लिखा गया। रामायण जैसे, रामायण को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग में लिखा है कि करोड़ों सूर्यों को प्रणाम। सोचिए, करोड़ों सूर्य यानी करोड़ ऑफ स्टार्स, सूर्य, करोड़, एक सूर्य तो एक ही है ना,
पर करोड़ों सूर्य का वहाँ सेंस क्या है कि बहुत सारे जो स्टार हैं, बहुत सारे जो करोड़ों स्टार हैं उनको प्रणाम। तो सोचिए उस समय ऋषि मुनि जब रामायण की रचना हुई थी तो उस समय कैसे पता चला कि बहुत सारे स्टार हैं, ये जो चमकते स्टार हैं, कैसे पता चला? तो हमारे जो ऋषि मुनि थे वो हमारे जो अभी के जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सारी चीज़ों को डिस्कवरी किया है उससे पहले सारी चीज़ों को जानते थे। 9 ग्रह की रचना कर दिए थे कि 9 प्लैनेट 9 ग्रह होते हैं, इनका ये हमारे लाइफ पे इम्पैक्ट होता है, एस्ट्रोलॉजी सिस्टम, ये सारा चीज़ें तो पहले से हमारे डेवलप है। तो हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो साहित्य है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस था और बहुत ही ज़्यादा शोध हो चुके थे। उसको तो अभी हम लोग जस्ट अभी के साइंटिस्ट सिर्फ फॉलो कर रहे हैं। हाँ, तो मैं बताना ही चाहता हूँ कि जब हमारे अभी आधुनिक युग के जो साइंटिस्ट जब वहाँ पे डिस्कवरी करना शुरू किए तो नेकेड आइस से क्या क्या डिस्कवरी कर लिए थे। सन तो हो ही गया था, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर तक ये 5 प्लैनेट को जो है नेकेड आई से इसके बारे में जानकारियाँ हो गई थी कि हाँ ये प्लैनेट हमारे सोलार सिस्टम में प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद बात आती है सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून की। तो सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, एस्टेरॉइड्स इनको ले लीजिए। तो सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को जो है जब टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ, जब टेलीस्कोप की डिस्कवरी हो गई, टेलीस्कोप बन गया, तो उसके बाद इन तीनों का जो है रिसर्च हुआ था, इन तीनों को देखा गया था कि हाँ ये 3 भी हैं। बाकी नेकेड आई से मतलब अपने आँखों से ये जो है 5 जो स्टार्टिंग है, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यहाँ तक के जो स्टार्स हैं, सॉरी ये जो 5 प्लैनेट हैं इनको डिस्कवर कर लिया गया था। टेलीस्कोप आने के बाद जो रेस्ट 3 थे, कौन कौन से? सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनको देखा गया था। तो आज का चैप्टर आशा करता हूँ कि आप लोगों से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं अभी स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा और लेकर के इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अब जो कल पढ़ाऊँगा तो इसके आगे का पढ़ाऊँगा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।